अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। ड्रीम गर्ल ऑल इन वन में आपको खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी कीमा, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने कैसे बनाया है चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने कीमे को अच्छे तरीके से वॉश करके इसमें डाल लिया है। लहसुन अदरक ले लिया, दो अदद प्याज काट लिए हैं, 2 से 3 अदद टमाटर और हरी मिर्चें काट लिए हैं। अब हम इन सबको इकट्ठा इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज, आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, बहुत ही मज़े का मौसम है, तो मैंने कहा क्यों ना आपसे ये शेयर करूं। तो हम ये सब कुछ इकट्ठा डाल लेंगे और 1 टेबल स्पून जो है मैंने तमाम स्पाइसेस ले लिए हैं और ये भी जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम 2 गिलास इसमें पानी ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जो है अब हम इसके अंदर घी डाल लेंगे। 1 कप घी डालेंगे हम, क्योंकि कीमे के अंदर भी घी ऑयल निकल आता है, तो इसलिए हम इसके अंदर 1 कप ऑयल डाल लेंगे। तो ये डाल, अगर आपकी अपनी कोई रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी और आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आती रहूँगी। तो अब हमने इसमें 1 कप ऑयल डाल लिया है, तो अब हम इसको बंद करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे तरीके से गल जाए। और ये गोभी को मैंने वॉश कर लिया है, तो ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने वेट जो है उतार लिया है और कुकर खोल लिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो भून रहे हैं। और मैं अब इसके अंदर 2 चम्मच योगर्ट ऐड कर रही हूँ। इससे जो है सालन का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हो जाता है। और इसको भी अब हम अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, ताकि ये जो योगर्ट का पानी है वो सारा ख़त्म हो जाए। अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे। जैसे ही ऑयल बाहर निकलना शुरू होगा तो हम फिर जो है इसकी भुनाई करना ख़त्म कर देंगे। और फिर जो है मैं इसके अंदर अब गोभी ऐड करूँगी, वॉश करके अच्छे तरीके से। और गोभी ऐड करके तो अब हम गोभी को गलने तक जो है इसको पकाएंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको ढककर अब हम इसको पकाएंगे जब तक कि ये गल नहीं जाती अच्छे तरीके के साथ। ये देखें, ये अब रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर हरा धनिया जो है वो गार्निश कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है और लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये हमने हरा धनिया इस पर गार्निश कर लिया है। तो अब हम लास्ट में इसके ऊपर 1 चम्मच गरम मसाले का ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी फाइनल लुक है, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।